पहले हमारे पिताजी लोग कैसे 7 फुट ऊपर ऐसे अपना आसन लगा करके बैठते थे। कि पहली बार प्रथम बार किसने किया होगा जो ये प्रथा चली या जो भी? मनुष्य की उत्पत्ति भी उन्हीं 14 जातियों में है। देव, दानव, मानव, पशु, पिपीलिकाएं, पक्षी। तो ब्रह्म हत्या का पाप, गौ हत्या का पाप और भ्रूण हत्या का पाप ये कहीं नहीं धुलता। 1188 दिन में 3 बार पूजा का त्रिकाल पूजन के विषय में त्रिकाल नर्मदा के तट पर करना है, नर्मदा जल से स्नान करना है नर्मदा परिक्रमावासी को। क्योंकि आप सब जानते हैं कि 4-8 आना लेकर के जाएंगे। आज 62,000-65,000 रुपये तोला सोना है। तो 1 तोला अगर आप चांदी भी रख दें, 1 तोला गिलेट भी लेके जाएंगे तो भी आपको सोना नहीं मिलेगा। 1 रुपए की माचिस 10 पैसे में नहीं मिलेगी। 365 दिन स्कूल में विद्यार्थी पढ़ता है तो पहली कक्षा पास करता है, उतने ही 365 दिन में दूसरी कक्षा वाला भी पास होता है, उतने MSc वाला भी है और उतने BSc वाला भी है। वो 365 दिन ही उसको खर्च करने पड़ेंगे एक क्लास पास करने के, है ना। कोई कम नहीं कर सकता। यदि अटेंडेंस शॉर्ट हुआ तो फिर वो भी मुश्किल हो जाएगा और उतना ही लिखना पड़ेगा जितना पूछा गया। उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, उससे कम नहीं लिख सकते। तो ये जो 3 साल 3 महीने 13 दिन है, ये 1188 दिन हुआ। 1188 दिन में 3 बार पूजा का त्रिकाल पूजन के विषय में त्रिकाल संध्या नर्मदा के तट पर करना है, नर्मदा जल से स्नान करना है नर्मदा परिक्रमावासी को, नर्मदा जल पाना करना है, नर्मदा जल से ही अर्घ देना है सूर्य को, नर्मदा जल से ही वो अपनी छारी की पूजा करनी है, नर्मदा जल में नर्मदा जल को मिलाना, फिर नर्मदा जल ग्रहण करना है और सबसे नर्मदे हर बात करना है। इतनी कठिन तपस्या है नर्मदा, मतलब एक दत्त चित्त। मतलब जैसे आज लोग करते हैं कि परिक्रमा में गिरनार चले गए, जालेश्वर चले गए, पतालेश्वर चले गए, तो वो भ्रष्ट हो गई परिक्रमा। परिक्रमा परितः करोमि, उसी के किनारे किनारे परिक्रमा करना होगा, यहाँ वहाँ नहीं जाना है। अभी आपका क्लास गणित का है तो आप केमिस्ट्री किताब नहीं खोल सकते। यदि 1 मिनट के लिए भी आप केमिस्ट्री किताब खोलते हैं तो आपका ध्यान भंग हो जाएगा। तो आपने संकल्प लिया नर्मदा परिक्रमा का, तो 3 साल 3 महीने 13 दिन आपको जीवन के देने चाहिए। नहीं दे सकते हैं, कोई 6 महीने में कोई कर लिया, तो कोई गाड़ी से 15 दिन का कर लिया, तो 3 साल 3 महीने 13 दिन तक उसको जो सीसी नर्मदा जल लेके जाते हैं संकल्प वाली, उसको रख के पूजन करना चाहिए 3 टाइम। इतना पूजित होने के बाद, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावन नदी नर्मदा नदी है और इसको पवित्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें भी जली जंतु हैं, जीव जंतु हैं, वो खाते और उसी में विष्ठा करते हैं। इसके बाद कुछ जीव जंतु उसी में मर करके अपना शरीर छोड़ करके सारा मल मूत्र इत्यादि त्याग कर देते हैं। अब बाकी आते भी हैं, बाकी शहरों का और चीज़ों का आता ही है। तो ऐसे पवित्र जल को और पूजा करके पावन करना है, क्योंकि पूजा वह प्रक्रिया है पुनन्तु जातम, जिस क्रिया से पवित्रता उत्पन्न होती है, कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं। उसको पूजा कर करके और पवित्र करते करते 1188 दिन में गुणे 3 करके 3,500 करीब 3600 बार पूजा करना है। 3600 बार पूजा करने के बाद वो ओमकारेश्वर महादेव को जब इतना पावन जल ले जाके देंगे, तब वो आपको देंगे सर्व तीर्थेषु यत् पुण्यम, सर्व यज्ञेषु यत् फलम, सर्व वेदेषु यत् ज्ञानम। ये सब उठा करके आपको भगवान देंगे और उससे आपका मोक्ष पद प्राप्त होगा। यानी मोक्ष जो पद है उसके आप उत्तराधिकारी हो जाएंगे, बैठने के पोस्टेड हो जाएंगे आप। तो इतना कठिन नर्मदा परिक्रमा भी है और इतना कठिन भी नहीं, उतना सरल भी है। और आजकल तो बड़ा जगह जगह पर लंगर खुल गए, जगह जगह लोग सेवा करने के लिए बैठे हैं। आप जितना जगह से लेते जाएंगे उतने कर्जदार होते जाएंगे, क्योंकि लेना कर्ज में डूबना है और दान करना मुक्त होना है। लेना कर्ज में डूबना है और दान करना मुक्त होना है। हर चीज़ से मुक्त होते जा रहे हैं आप। तो महाराज जी जो जा रहे हैं उनको तो भोजन लगेगा ही, तो कैसे करेंगे फिर? जैसे अगर कोई दे रहा है तो खाएंगे ना, तो फिर तो वो उनका प्रश्न ये है कि हम अपने से कुछ न लेवें, अगर जो ले लिया है तो माँ को अर्पण कर दो, भगवान को भोग लगा दो, नर्मदा जी को। अब वो प्रसाद पर तुम्हारा अधिकार है, तुम प्रसाद पा सकते हो, लेकिन किसी का दिया हुआ अनाज नहीं खा सकते। तो भिक्षा में जो कुछ मिले वो मैया को अर्पित करके अपना प्रसाद पाना चाहिए। तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, सारे दुखों का निराकरण उस प्रसाद से होने वाला है। तो नर्मदा परिक्रमा करने से पहले बहुत सारे नियम कानून हैं, जैसे भूमि शयन करेगा, गुस्सा नहीं कर सकते, अशौच की स्थिति में नहीं रहेगा, हमेशा शुद्धता का ध्यान रखना, शौचाचार का ध्यान रखना,
वाणी पर संयम रखना, जितेंद्रीय होना चाहिए, फिर योग निद्रा को त्याग करके मैया की प्राप्ति के लिए या भगवान शिव की आराधना के लिए वो तत्पर रहे। जो जागता सो पाता है ना, जो संयम नियम से रहेगा वो जागृत रहेगा। तो उसको आलस नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है, असत्य भाषण नहीं करना है, बस इतना ही बात करना है, नर्मदे हर। तो असत्य भाषण होगा भी नहीं। बाबा तुमने किसी को देखा नर्मदे हर। महाराज जी अब एक और पूछूंगा, प्रश्न था कि पहली बार प्रथम बार किसने किया होगा जो ये प्रथा चली, या जो भी किसने किया होगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताएं। जब ब्रह्मांड की रचना हुई है जी। तो प्रत्येक ग्रह नक्षत्रों को आपने देखा एक दूसरे के किनारे घूमते हुए। देवी देवताओं की उत्पत्ति के भी पूर्व जी। किसी भी जो 14 जातियां हैं इनके उत्पत्ति के पूर्व जब कोई एक रहा होगा, मतलब एक ही शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेश विष्णु भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलये च काली एको हम बहुत श्याम। जैसे मही चाचा, मही मामा, मही फूफा, मही काका, मही ताऊ, मही दादा भाई, मही पुत्र, मही पिता, एको हम बहुत श्याम। मैं बहुत रूप में व्यक्त हो रहा हूँ। मही दर्जी, मही नाई, मही स्वीपर, मही चमार, मही धोबी, मही पंडित, मही छत्री, मही व्यापारी, मही ज्ञानी, मही मूर्ख, मही दुष्ट, मही सज्जन। तो एको हम बहुत श्यामा। भगवान किसी भी रूप में व्यक्त हो सकते हैं क्योंकि वो परमात्मा है और उस परमात्मा में असीम शक्ति है। पीपल के पेड़ के रूप में व्यक्त है, वो बीज है। इतना बड़ा शरीर बना एक बूंद से बना है, तो मेरे रूप में व्यक्त हो रहा है, आपके रूप में व्यक्त हो रहा है, वही हाथी के रूप में व्यक्त हो रहा है, वही सुअर के रूप में व्यक्त हो रहा है, वही परमात्मा है। जल के रूप में व्यक्त हो रहा है तो आकाश के रूप में भी तो वही परमात्मा बैठा है, फिर अग्नि के रूप में भी वही परमात्मा है, वायु के रूप में वही परमात्मा है। तो वो असीम शक्तियों का स्वामी, वो किसी भी रूप को धारण कर सकता है। जब एक रहा होगा तो आवश्यकता सहायता की पड़ी, अनेकानेक रूप धारण करते चले गए। एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं। तो वो उसकी शक्तियों के विषय में हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन उसको जानने में बड़ा कठिन चीज है। अभी मनुष्य को जानने के लिए 2728 भाषा चाहिए पूरे मनुष्यों के बीच में बोलने के लिए, तो हम मनुष्य को नहीं जान सकते एक यूनिट, तो परमात्मा को कैसे जानेंगे? क्योंकि परमात्मा के बनाए हुए में अभी तो जीव जंतु कितने हैं, वृक्षलताएं कितनी हैं, कितनी जड़ी बूटियां हैं, कितने नक्षत्र तारे हैं। हम एक यूनिट एक जन्म में नहीं जान सकते, एक यूनिट परमात्मा। तो उस अनेकानेक कोटि ब्रह्मांड नायक को कैसे जानेंगे? पता नहीं कितने नक्षत्र, कितने निहारिकाएं, कितने खगोल बना रखे, कितने भूगोल बना रखे। उसके बाहर कहीं होगा वो भी हमको नहीं मालूम है, कहाँ पर विराजमान है वो। तो हम कहाँ ढूंढे? तो ढूंढे यहाँ पर रहें कि अंश के रूप में जो परमात्मा बैठा। भगवान ने बता दिया कि मैं तुम्हारी आत्मा में उस अंश रूप में बैठा हूँ। तो जो आत्मा है वो मेरा अंश है, तुम उसी को जानो। तो खुद को जानने का नाम खुदा। ये ईश्वर है, ये देखो दोनों स्वर, ईड़ा और पिंगला नाड़ी, ये श्वास प्रश्वास, ये दोनों स्वर, ये ईश्वर है। कहाँ निवास करता है? 33 दशांगुलम, वेद का पहला ऋचा, पुरुष सूक्त का। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सर्वभुवं सर्वतस्वात् 33 दशांगुलम। भूमि से 10 अंगुल ऊपर में हृदय है, जितना तेज सांस खींचो यहीं तक आएगा। तो हमारा जो ईश्वर है, परमात्मा है, हृदय में निवास करता है। पुरा सेते इति पुरुषः, पूर्व में सोता है, इसलिए नाम उसका नाम है पुरुष। और पुरुष से इस संसार को हमने दो रूप में व्यक्त किया, एक तो प्रकृति और एक पुरुष। तो प्रकृति स्वरूपा माता और पुरुष स्वरूपा भगवान से दो चीजें हैं। एक तो शरीर में अमृत यानी जल, डिहाइड्रेशन हो जाए तो शरीर मर जाएगा। और दूसरा अग्नि ठंडी हो गई, यदि गर्मी उसकी शांत हो गई, अग्नि ठंडा हो गया है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। तो अग्नि कौन हुआ? शिव। और अमृत कौन हुआ? माता जी यानी सोम। सोम कला जो है वो अमृत माता जी। तो नर्मदा का एक नाम है सोमोद्भवा, सोम कला से उत्पन्न है। लोगों ने सोचा चंद्रमा से उत्पन्न है, चंद्रमा को सोम नहीं बोल रहे, क्योंकि माँ का नाम स्वयं सोम है। आदि शक्ति जो है वो सोम है और जो अग्नि है वो शिव है। तो सोम कला से उत्पन्न है, यानी स्वयं भगवती नर्मदा के रूप में अवतरित हुई। और कैसे हुई? है तो जल रूप में नहीं थी,
इनको भगवान शिव ने आदेश दिया था कि सत्वरम जल रूपम तुम धारित्वा शुभानने। कारण क्या था? क्योंकि देवासुर संग्राम हुआ, और देव असुर किससे उत्पन्न हुए? महर्षि कश्यप से। जैसे हम देवताओं को क्यों भजते हैं? हमारे भाई हैं। मनुष्य भी कश्यप ऋषि से हैं, क्योंकि 14 जातियों का जन्म हुआ। मनुष्य की उत्पत्ति भी उन्हीं 14 जातियों में है। देव, दानव, मानव, पशु, पिपीलिकाएं, पक्षी, वनस्पति, ये जो 14 जातियां हैं, तो देवगण भी हमारे भाई हुए। इसीलिए ना वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, हरे वृक्षों को नहीं मारना चाहिए, कीड़े मकोड़ों की हत्या नहीं करनी चाहिए। क्यों? ब्रह्म हत्या लगेगा, और ब्रह्म हत्या का पाप कहीं नहीं कटता। तो जब देवगण दानवों को मारेंगे तो ब्रह्म हत्या लगेगा, दानव देवगणों को मारेंगे तो चाहे नाग लोग विनीता के पुत्र गरुड़ को मारे, वैनितेय को, और चाहे गरुड़ जी नाग को मारे, कद्रु के पुत्रों को, एक ही बात है। दोनों भाई हैं सगे, और दोनों ब्राह्मण हैं। तो ब्रह्म हत्या का पाप, गौ हत्या का पाप और भ्रूण हत्या का पाप, ये कहीं नहीं धुलता। तो बड़े बड़े तीर्थों में जाकर के देवगण अपना पाप धोने के लिए प्रयास किए, नहीं हुआ कहीं पे। तो फिर देवगण जाके ब्रह्मा जी के पास में स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा इसका समाधान हमारे पास भी नहीं है। हमने सृष्टि में बहुत सारी चीजें बनाई, लेकिन ऐसी चीजें नहीं बनाई है कि ब्रह्म हत्या को धो सके। इतना बड़ा अपराध हम भी क्षमा नहीं कर सकते। कौन सा अदालत है बताइए जो जिसको मृत्यु दंड दे दिया हो फिर क्षमा होता? वो राष्ट्रपति है। चलो, तो देवगणों के साथ में ब्रह्मा जी गए और उन्होंने कहा भगवान एवं स्वीयेन पापेन सर्वे दुष्यत्वम आगता, कि एवं स्वीयेन पापेन, स्वयं के पाप जो है हमारे, सर्वे दुष्यत्वम आगता, सब में दोष आ गया है। अब ये देखिए, स्वर्ग में कौन जा सकता है जिसके अंदर 12 विकार ना हो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, दंभ, कपट, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, राग, ये सब विकार जितने हैं, इसको लेके आप स्वर्ग नहीं जा सकते। जैसे विकार युक्त विमान उड़ ही नहीं सकता। यदि एक भी फॉल्ट हो गया तो हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं, हवाई जहाज उड़ नहीं सकता, रॉकेट उड़ेगा नहीं। तो ये शरीर से तुम कैसे उड़ लोगे? इसमें विकार है, इसलिए तुम उड़ नहीं सकते। और पहले के महर्षि कैसे थे? पहले हमारे पिताजी लोग कैसे थे? 7 फुट ऊपर ऐसे अपना आसन लगा करके बैठते थे, क्योंकि पहले दलदल था, खूब पानी गिरता था, तो कीड़े मकोड़े, चींटी, मटा, सांप, बीची सब जमीन पर। तो कैसे बैठेंगे आप? ध्यान धारणा समाधि कैसे आप जप करेंगे? लकड़ी पर बैठ कर ज्यादा देर तक नहीं कर सकते ना भाई।